और अब सबसे पहली खबर कानपुर से, जहां 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी का अंत हो चुका है। शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में मारे जाने के बाद देर शाम उसका अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसके शरीर में 3 गोलियां लगी थी। कल देर रात विकास दुबे का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन साथ साथ एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए गए। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? जी। इस तस्वीर के साथ ही विकास दुबे कानपुर वाले की कहानी अब खत्म हो गई। विकास दुबे का द एंड हो गया, लेकिन उसके खात्मे के तरीकों पर सवाल ही सवाल हैं। और इन सवालों के बीच विकास दुबे का कोरोना टेस्ट भी हो गया, पोस्टमार्टम भी हो गया और अंतिम संस्कार भी हो गया। कुछ मुट्ठी भर लोग ही अंतिम संस्कार में मौजूद थे। न मां आई, न पिता पहुंचे। बहनोई, छोटा बेटा और पत्नी ऋचा थी। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? जी। अंतिम संस्कार के वक्त मीडिया कर्मियों ने ऋचा से कई बार सवाल किए। विकास दुबे एनकाउंटर के बारे में जानना चाहा, लेकिन पत्नी ऋचा पत्रकारों के सवाल पर ही भड़क गई। मीडिया वालों के लिए ऋचा ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया और इतना ही कहकर चली गई कि जो कुछ हुआ सही हुआ। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? जी। एनकाउंटर में मारे जाने का गुस्सा ऋचा की आवाज में भी झलक रहा था। ऋचा को पुलिस ने फिलहाल छोड़ दिया है, लेकिन पुलिस की नजर है, क्योंकि कहा जाता है कि विकास की अपराध वाली दुनिया पर पैनी निगाह रखती थी ऋचा। लखनऊ का ये कृष्णा नगर इलाका है और ये इंद्रलोक कॉलोनी है। इसमें J424 नंबर का जो मकान है, इसमें विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे रहती है अपने बेटे के साथ। ऐसा कहा जाता है कि ऋचा विकास के बहुत सारे राज जानती है, क्योंकि विकास को सिद्धेश्वर पांडे जो प्रिंसिपल थे शिवली में एक ताराचंद इंटर कॉलेज के, उनकी हत्या के आरोप में उम्र कैद हो चुकी है। इसलिए विकास खुद तो सियासत में नहीं आ सकता था, अपनी पत्नी को आगे रख के सियासत करता था। ऋचा इस समय जिला पंचायत सदस्य है। देर शाम विकास दुबे का पोस्टमार्टम हुआ तो वही रिपोर्ट सामने आई, जिसे पुलिस सुबह से रखने और समझाने की कोशिश कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है, एनकाउंटर के दौरान विकास दुबे को 4 गोली लगी। 2 गोलियां विकास के सीने में तो 1 उसकी कमर में लगी। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। सभी गोलियां विकास दुबे के शरीर के आर पार हो गईं। कानपुर में विकास की शव का पोस्टमार्टम 1 घंटे तक चला। अस्पताल लाने के पहले ही विकास दुबे की मौत हो चुकी थी। उसकी मौत के साथ उन सारे सवालों का भी एनकाउंटर हो गया, जिसमें पूछा जा रहा था कि आखिर विकास दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे बनने में किसकी शह थी और मात किसकी थी। विकास दुबे बंदूक के सहारे जीना चाहता था, बंदूक के जरिए मौत तक पहुंच गया। जवाबी फायरिंग पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई तो उसमें विकास को 3 गोलियां लगीं और उसे फौरन नजदीक के हैरेट अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर्स ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया और कानपुर का जो उसका आपराधिक सफर कानपुर से शुरू हुआ था, वो कानपुर में ही आकर के पूरी तरीके से खत्म हो गया। 8 दिन के इस ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर के बाद से ही नजर थी। एनकाउंटर में पुलिस कनेक्शन जब सामने आया तब सीएम भी नाराज हो गए, लेकिन अब विकास दुबे के मारे जाने के बाद यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। एनकाउंटर के बाद से ही सीएम, डीजीपी और प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर रहे थे। पुलिस की 40 टीमें बनाई गई, एसटीएफ को कमान दी गई। पूरे ऑपरेशन के पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जा रही थी। सभी जिलों के डीएम और कप्तान को मुख्यमंत्री की तरफ से साफ संदेश थे कि विकास दुबे को किसी भी हालत में किसी भी जिले की कोर्ट में सरेंडर नहीं करना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है तो सरकार और पुलिस दोनों राहत की सांस ले रही है। पुलिस वालों की मौत से लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक यूपी पुलिस पर सवाल उठे थे और अब भी सवाल उठ रहे हैं। जब विकास दुबे गिरफ्तार नहीं हुआ था तब भी सवाल थे, अब एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है तब भी सवाल हैं। लेकिन सरकार का संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, माफिया मुक्त बनाना है, फिर चाहे
वो नोएडा हो या लखनऊ। लखनऊ से ऋषि कुमार के साथ कानपुर से पवन नारा और विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट।